देखते देखें, कहीं अटक जाएंगे तो फिर कर ही लेंगे। हेलो एंड वेलकम टू क्रैकर्स हब। दिस इज कुलदीप, योर इंग्लिश एजुकेटर। और आज टेस्ट हुआ, काफी इजी टेस्ट था, काफी इजी क्वेश्चंस थे और हम लोगों ने देखा कि बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते थे। बट अब जो है वो हमें नीड है कि हम उसे सॉल्व करें, सो दैट आपको आइडिया लग पाए कि आपने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और किस तरीके से परफॉर्म किया। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा फोटो है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। Okay, so question number 51. John, I and Hari have finished our studies. सर सब सही तो है, क्या दिक्कत है? बट बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि जॉन जो था वो, मैं और हरी ने जो है हमारी स्टडीज को फिनिश किया। ठीक है, सो हम लोगों ने जब टॉपिक पढ़ा है तो हम लोगों ने देखा था ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउंस को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक विशेष ऑर्डर में हम जमाते हैं। तो अगर पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है हमारा सेंटेंस तो हम लोग क्या करते हैं, हम फॉलो करते हैं रूल, वेट अ सेकंड, हम लोग फॉलो करते हैं रूल 2 3 1 वाला। ओके, इट मींस सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सो फर्स्ट में हमें सेकंड पर्सन को जमाना होता है, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। ओके, सो अब यहां पर सेकंड पर्सन यानी यू तो है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पर्सन को देखेंगे। सो सबसे पहले जॉन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर फर्स्ट में जॉन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आई लिखा हुआ है सर, आई तो फर्स्ट पर्सन है, ये तो लास्ट में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं सर, हम करते जॉन, वेट अ सेकंड, जॉन, हरी एंड आई। इस तरीके से जो है इसका सीक्वेंस होना था। तो फर्स्ट जॉन था, फिर हरी, फिर आई होना चाहिए था। इसका मतलब जो एरर है हमारा वो ए पार्ट में सर, गॉट इट। सो ए पार्ट में हमारे एरर था और करेक्ट आंसर 51 का पार्ट ए, गॉट इट। ओके देन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ मी एंड माय सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। बड़ी देखो क्या लिखा हुआ है, बोथ मी एंड माय सिस्टर। ओके, माय सिस्टर बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर, बट क्या मी सही लिखा हुआ है? बोथ के बाद क्या मी सही लिखा हुआ है? देखो सर, यहां पर है हमारी वर्ब और हमें यहां पर नीड थी सब्जेक्ट की, बट हमने बोथ के बाद क्या लिख दिया सर, हमने लिख दिया मी, जो कि ऑब्जेक्ट बन रहा है। बट हमें किसकी नीड थी, हमें आई की नीड थी, जो कि हमारा सब्जेक्ट बनता। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 52 का, वो है ए। ए पार्ट में एरर है, यहां पर मी की जगह पर आई लगाना था। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। कितना चिल्ला चिल्ला के बताया हमने कि इट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर हमेशा जो है वो सब्जेक्टिव केस लगाना है, न कि हिम। ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, सब्जेक्टिव केस लगाना है। ओके, तो यहां पर एरर था हमारा पार्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही तो है, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं सर, दिक्कत है। देखिए, बोथ साइंस एंड रिलीजन बिल्कुल सही बैठ रहा है। आर किसके लिए आया है? बोथ के लिए, इन पूरे सब्जेक्ट के लिए आ रहा है वो, बिल्कुल सही है। नेसेसरी फॉर मैन, मैन के लिए नेसेसरी है, आवश्यक है, बिल्कुल सही है। बाकी एंड फॉर देयर, अब ये देयर किसके लिए आया है बाबू, ये भी तो देखना है हमें। देयर किसके लिए आया है? देयर यहां पर मैन को डिनोट कर रहा है, बट मैन तो सिंगुलर है सर, मैन तो क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के लिए देयर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मैन के लिए क्या आएगा सर, हमें लगाना था यहां पर हिज। ओके, सो मैन फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, गॉट इट। सो वहां पर जो प्रोनाउन है मैन को रेफर कर रहा है और वहां पर देयर की जगह हिज आना चाहिए था। ओके, सो हमारा जो एरर है वो है हमारा पार्ट बी में। सो पार्ट बी जो है इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, देखिए अब आ गया रुस्तम, जो कि छुपा हुआ था बट यहां पर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ। सो रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। देखिए, रुस्तम सब्जेक्ट बना हुआ है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद एंड कंजंक्शन है सर, बिल्कुल सही है। इसके बाद भी सब्जेक्ट की नीड थी सर, हमें किसकी नीड थी? सब्जेक्ट की। बट क्या माई सेल्फ सब्जेक्ट होता है? नहीं सर, माई सेल्फ तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हुए ऑब्जेक्ट बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट थोड़ी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर माई सेल्फ की जगह क्या लिखना था हमें, हमें लिखना था आई। सो रुस्तम एंड आई सो। ओके, तो यहां पर आई आता। इसका मतलब मिस्टेक कहां है सर हमारी? मिस्टेक है हमारी पार्ट बी में। ओके, सो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए,
इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। अब थोड़ा जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, हमारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस। वाकई में बात है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको लॉस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सो व्हेन वन टेक्स, वन सब्जेक्ट बन रहा है सर, रिस्क कौन ले रहा है? वन ले रहा है, ये सब्जेक्ट बना हुआ है हमारा। सो व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क, जब कोई भी बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस, तो उसे लॉस के लिए भी तैयार होना पड़ता है। सो यहाँ पर जो दे है सर, वो किसको दिखा रहा है? वो यहाँ पर वन को रेफर कर रहा है, बट क्या सही रेफर कर रहा है क्या सीरी? नहीं। क्यों? क्योंकि वन को तो वन ही रेफर कर सकता है। ओके, तो हम लोगों ने जब वन का यूज पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वन जो है वो सब्जेक्ट बनता है सर, और इसको रेफर करने के लिए हम लोग वन प्रोनाउन का ही यूज करते हैं। सो हम यहाँ पर दे का यूज नहीं कर सकते, ना ही हम लोग हिज का यूज कर सकते हैं। हमें किसका यूज करना पड़ेगा? सिर्फ वन का। इट मींस दे की जगह हमें यहाँ पर वन लगाना था सर। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें दे को रिप्लेस करके हमें वन करना था, तब जाके सही होता। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। द वुमन विच लिव्स नेक्स्ट डोर इज अ टीचर। ओके, जब हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो विच है वो या तो एनिमल के लिए यूज करते हैं हम लोग जनरली, या फिर किसके लिए यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं किसी थिंग के लिए, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए। बट देखिए विडंबना कि यहाँ पर वुमेन के लिए हमने क्या यूज कर दिया है? विच यूज कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी इंसान के लिए सर हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं हु, बट ये तो है ही नहीं, विच तो गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ऑप्शन ए में मिस्टेक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 is हमारा the team began searching for reasons for their poor performance in the tournament। देखिए क्या लिखा हुआ है, the team began searching for reasons for their poor performance। अब देखिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है आपको, बट इसका सेंस क्या था? देखिए, जो टीम है वो क्या करना स्टार्ट करती है? सर्च करना स्टार्ट करती है, खोजना स्टार्ट करती है। क्या खोज रही है सर? फॉर रीजन, रीजन सर्च कर रही है। ठीक है, रीजन तलाश रही है, कारण तलाश रही है। किस चीज के? फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस, उनकी पुअर परफॉर्मेंस का, उनकी बेकार परफॉर्मेंस का। अब ये देयर किसके लिए आ रहा है सर? देखो, आपने अगर नो एरर लगाया तो आपने जरूर सोचा होगा कि जो देयर है ये द टीम के लिए आया हुआ है, बट नहीं सर, ये जो देयर है ये किसी अदर पर्सन को दिखा रहा है, किसी अदर ग्रुप को दिखा रहा है। तो कोई दूसरे लोग हैं, उनके परफॉर्मेंस को ये जो है डिटेक्ट करना चाहती है, इसलिए देयर का यूज जो है सर बिल्कुल सही है। ये टीम का रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये किसी अदर थर्ड पार्टी का रेफरेंस दे रहा है। ओके, सो अगर थर्ड पार्टी का रेफरेंस दे रहा है इसका मतलब बिल्कुल ये सही है। सो क्या होगा? नो एरर होगा। गॉट इट? सो वापस से एक्सप्लेन करता हूं क्या माज रहा है। द टीम जो है हमारी वो तलाश रही है सर, रीजंस तलाश रही है कि हम लोग हारे क्यों, बट हम खुद के लिए नहीं है सर। वहां पर यूं कहना चाहती है कि वो दूसरे लोग क्यों हारे, उनके बारे में वो रिसर्च कर रही है। इसलिए हमें यहाँ पर देयर जो है वो बिल्कुल सही मानना है और हमें नो एरर टिक करना है। गॉट इट? नेक्स्ट, इसके बाद देखिए, प्लेजर कैन नॉट डिराइव फ्रॉम गिविंग पेन टू इनोसेंट पीपल। ये कहना चाहता है सर कि जो इनोसेंट पीपल है, जो हमारे आम लोग हैं, मासूम लोग हैं, उन्हें दुख देकर हम लोग प्लेजर जो है डिराइव नहीं कर सकते, ये कहना चाहता था। बट इसने सेंस बिगाड़ दिया सर, क्या कह के कि प्लेजर जो है वो डिराइव नहीं कर सकता। प्लेजर को सब्जेक्ट बना दिया सर इसने, प्लेजर को सब्जेक्ट बना दिया। ऐसा तो होगा ही नहीं, प्लेजर थोड़ी डिराइव करेगा, प्लेजर डिराइव किया जाएगा, प्लेजर जो है लिया जाएगा। सो क्या गलत होगा हमारा? प्लेजर कैन नॉट डिराइव, ये वाला गलत होगा। अगर इसे सही करेंगे तो क्या बनेगा सर? ये बनेगा सर हमारा कि प्लेजर कैन नॉट बी derived, pleasure cannot be derived from giving pain to the innocent people, तब जाके ये सही होता। ओके, सो हमारा जो मिस्टेक था वो था ऑप्शन नंबर ए में। ओके देन, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, क्लाइमेटिक चेंज आर ग्रेटेस्ट थ्रेट फेसिंग आवर प्लैनेट व्हिच नीड्स आवर इमीडिएट अटेंशन। अब देखिए कितना सिली मिस्टेक था सर इसमें। हमने लिखा हुआ है क्लाइमेटिक चेंज। अब चेंज जो है वो सर सिंगुलर है प्लूरल है? ऑब्वियस सी बात है, चेंज सिंगुलर है। अब अगर चेंज सिंगुलर है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ हमारा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लगाएंगे सर? प्लूरल नहीं, कैसी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, बट हम लोगों ने क्या लगा दिया सर? हमने यहाँ पर प्लूरल लगा दिया। इसका मतलब मिस्टेक यहीं पर है। सो हमारा जो मिस्टेक है वो है ऑप्शन बी में, आर में मिस्टेक है। यहाँ पर इज आना चाहिए था, हम लोगों ने आर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला वाला 61st। अब क्या कह रहा है? ईच बॉय वॉज गिवन अ प्राइज। हर बच्चे को क्या दिया गया? प्राइज दिया गया। ओके,
तो सर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास में कि जो ऑफ है वो क्या करता है सर, सिलेक्शन दिखाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑफ से सिलेक्शन दिखाते हैं। ओके, और जो ईच है वो बता रहा है कि बॉय में से प्रत्येक, बट क्या एक बॉय में से प्रत्येक कर सकते हैं हम लोग? लड़का एक ही, उसमें से क्या सिलेक्शन करेंगे सर? तो हम लोगों ने पढ़ा था जब ईच ऑफ हो हमारे पास तो हम क्या करते हैं, हम लोग ये क्या करते हैं सर कि ऑफ के बाद हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज करते हैं सर। कौन से नाउन का यूज करते हैं? प्लूरल नाउन का। इट मींस यहां पर बॉय की जगह क्या होना था, बॉयज होना था, बट बॉय है। ओके, सो मिस्टेक हमारी कहां पर है, ऑप्शन ए में। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए सर 62nd क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ईदर द मैनेजर और द एम्प्लॉय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। या तो मैनेजर या फिर एम्प्लॉय जो है, दोनों में से कोई ना कोई इस डिले का, इस देरी का रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। सो ईदर जो है कहां पर यूज करते हैं सर हम लोग, जब हमारे पास दो पार्टीज हो और दो में से एक एक्शन कर रही है और एक्शन नहीं कर रही है, एक एक्शन कर रही है दूसरी एक्शन नहीं कर रही है, तब हम लोग इधर यूज करते हैं। सो हमारे पास दो पार्टी है सर, बिल्कुल है। इधर भी एक पार्टी है, बिल्कुल है, तो दो पार्टीज हो गई। और से जुड़ा हुआ है सर, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो यहां तक तो जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर, या तो मैनेजर या फिर एम्प्लॉय। फिर उसके बाद आर रिस्पॉन्सिबल लिखा हुआ है सर, बट क्या इधर के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं? दैट्स नॉट पॉसिबल सर। तो हमें क्या करना था यहाँ पर, हमें यहाँ पर इज लगाना था सर, हमें इज यूज करना था। इट मींस जो हमारा एरर है वो कहां पर है, ऑप्शन बी में एरर है सर। सो ऑप्शन बी को मार्क करेंगे हम लोग। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट देखिए 63rd, शी बोट सम न्यू फर्नीचर्स फॉर द लिविंग रूम। कितनी अच्छी बात है, उसने नया फर्नीचर खरीदा, बहुत अच्छी बात है, बट क्या सही से खरीदा उसने? इट मींस क्या सही लिखा हुआ है? देखिए शी हमारा बना हुआ है सर सब्जेक्ट, ओके, बोट हमारी वर्ब है, ओके, शी बोट, उसने खरीदा। सम लगाया हुआ है सर, बहुत अच्छी बात है, सम का यूज किया उसने। न्यू फर्नीचर, नया फर्नीचर खरीदा, बट सर क्या फर्नीचर काउंटेबल नाउन है? नहीं, नहीं ना। तो अगर काउंटेबल नाउन नहीं है, इट मींस हम इसे प्लूरल में नहीं लिख सकते। हमें इसे क्या लिखना पड़ेगा सर, हमेशा हम लोग इसको लिखेंगे हमेशा सिंगुलर। सो सिंगुलर फर्नीचर होता, बट इसने तो एस लगा दिया, इट मींस ये गलत है सर। सो क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ ऑफ देम हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। ओके, बहुत अच्छी बात, तो दोनों ने अपना काम कर लिया। सो बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों ने, सो दोनों ने अपना काम कर लिया। हैज कंप्लीटेड, सर किसी एक पर्सन ने किया क्या? नहीं, किसने किया? बोथ, दोनों ने किया। तो अगर दोनों ने किया तो क्या सिंगुलर से डिनोट कर सकते हैं? नहीं, हमें कौन सी वर्ब लगानी पड़ेगी? हमें प्लूरल लगानी पड़ेगी सर। इट मींस क्या आएगा? हैव आएगा। सो हैव करेक्ट होता सर। इट मींस यहां पर हमारा एरर है, और अगर यहां पर एरर है तो हम लोग क्या करेंगे, बी को मार्क कर देंगे सिंपली। ठीक है, कितना इजी पेपर था सर, बहुत इजी। इट वाज अ केक वॉक। ओके, सो वन ऑफ द स्टूडेंट in my class won the scholarship. One of the student in my class won the scholarship. वो स्कॉलरशिप जीते हैं सर। कौन जीता है? एक जीता है सर। किस में से? स्टूडेंट्स में से जीता है सर। ऑफ लगाया हुआ है, ऑफ के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखते हैं सर। क्या लिखते हैं? स्टूडेंट्स लिखते हैं। सो क्या होता, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई क्लास वन द स्कॉलरशिप। मेरी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक ने जीता है सर, सभी ने नहीं जीता है। ओके, और स्टूडेंट एक नहीं हो सकता सर, बहुत होंगे तभी तो उनमें से एक को सिलेक्ट करेंगे। ऑफ सिलेक्शन दिखाता है, तो यहाँ पर आएगा हमारा ऑप्शन ए। ये बिल्कुल गलत है सर, ऑप्शन ए। ओके, तो हमारा एरर है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66। ओके, सो शी वाज अ आवर लेट टू मीट टू द मीटिंग। तो कितना अजीब लग रहा है बोलने में भी कि शी वाज अ आवर लेट। ओके, सो ए लगाया हुआ है सर, किसके आगे? आवर के लिए। ओके सर, हम लोगों ने बचपन में हमेशा पढ़ा है कि जो आवर होता है इसमें एच जो है वो साइलेंट होता है, ठीक है, या फिर ये एम्प्टी साउंड रखता है सर। कौन सी साउंड रखता है? एम्प्टी साउंड रखता है। इससे क्या हुआ सर? इससे ये हुआ देखो कि एच तो है एम्प्टी साउंड रख रहा है, मतलब एच को तो हम प्रोनाउंस करेंगे नहीं, हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? ओ यू आर। अब ओ यू आर को क्या बोलते हैं सर हम लोग इसको बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। इट मींस किसका साउंड दे रहा है? आ का। आ कौन सा साउंड होता है सर? वाउल साउंड, स्वर ध्वनि होती है। सो अगर स्वर ध्वनि है तो हम लोग इसके पहले किसका यूज करते हैं सर? एग्जैक्टली सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप। किसका यूज होता है? एन का यूज होता है। सो हमें यहाँ पर एन का यूज करना था, और यहाँ पर ए लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ पर एरर है। सो क्या होगा यहाँ पर? बी, ऑप्शन बी जो है वो हमारा एरर की गिनती में। नेक्स्ट देखिए सर, नेक्स्ट हमारा 67th में देखिए सर, नीदर का यूज है। ओके, सो नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी वो जो सॉल्यूशंस है उनमें से कोई भी नहीं वर इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इतने सारे सॉल्यूशंस जो है वो देखे हम लोगों ने, लेकिन कोई भी इफेक्टिव नहीं था। तो सर हमारे यहाँ के पढ़ते आप मैथ्स, तब जाके सही होता।
सो नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस वर इफेक्टिव इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी जो सॉल्यूशन था वो काम नहीं किया। सो नीदर जो है सर ये कैसा नेचर दिखाता है, ये हमेशा सिंगुलर नेचर दिखाता है सर, सिंगुलर नेचर दिखाता है। इट मींस जो आपका सब्जेक्ट है वो नीदर बन रहा है और नीदर यहाँ पर सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है सर तो यहाँ पर वर्ब भी तो सिंगुलर लगानी थी, तो क्यों नहीं लगाई? तो गलती मेरी, मैंने नहीं ली। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना था सर? वॉज होना था। इट मींस यहाँ पर मिस्टेक कहाँ है? ऑप्शन डी में मिस्टेक है। ओके ओके देन लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन 68 देखिए सर, ईदर जॉन और मैरी, जॉन और मैरी में से कोई एक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अरेंजमेंट। अब मैंने बोला जॉन और मैरी में से कोई एक, इसका मतलब सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है सर तो हम यहाँ पर वर्ब भी कैसे यूज करेंगे? हम बिल्कुल सर सिंगुलर यूज करेंगे। तो क्या आना था? इज आना था, बट आर है, इसका मतलब मिस्टेक कहाँ है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में। गॉट इट? ओके देन नेक्स्ट देखिए सर। ओके क्वेश्चन नंबर 69। ओके सो एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स टू सबमिट देयर होमवर्क ऑन मंडे। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑफ, ऑफ के पहले एवरी है सर, इसका मतलब एवरी क्या बन रहा है सर हमारे यहाँ पे? हमने यहाँ पर इसको प्रोनाउन बना दिया सर। क्या बना दिया सर? प्रोनाउन बना दिया। बट सर एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं है। हम लोगों ने लिखा है कि एवरी जो है वो डिटरमिनर का काम करता है, तो इसे डिटरमिनर की तरह यूज किया जा सकता है। अगर हमें प्रोनाउन बनाना है तो इसके कंपाउंड यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एवरीवन। ओके सो इसका कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग, बट यहाँ पर तो सर बिल्कुल गलत है। अगर इसे प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब इसका जो यूजेज है वो रॉन्ग है, और यूजेज रॉन्ग है तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए है, जिसमें मिस्टेक है, जिसमें एरर है। ओके तो 69th में हमारा एरर है ए में, स्टेटमेंट नंबर ए में। ओके देन आगे देखिए सर 70th क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहे हैं? बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम यानी उनमें से दोनों, कुछ लोग हैं उनमें से दोनों, कुछ क्या बोथ है तो दो हैं, दो में से दोनों जो है हैव कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम, उन दोनों ने अपना टास्क जो है टाइम पर कंप्लीट कर लिया। ओके सर सो बोथ के बाद देम लगा हुआ है, ऑफ के बाद देम लगा हुआ है, प्लूरल प्रोनाउन है सर, बिल्कुल सही है। हैव जो है वो बोथ के अकॉर्डिंग आ रहा है, बोथ प्लूरल है तो वह भी प्लूरल है, बिल्कुल सही है सर। और देयर जो है सर ये इन्हीं के लिए आ रहा है, देम की, देम को रेफर कर रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो सर गलती कहाँ है? गलती सर नो एरर है, यहाँ पर कोई गलती है ही नहीं। ओके सो जिसने एरर मार्क किया धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। नेक्स्ट ऑनेस्टली, अब आती है वोकैबुलरी, वोकैब सेक्शन है सर हमारा। ऑनेस्टली ओके सर, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑनेस्टली का मतलब क्या होता है। ऑनेस्टली का मतलब होता है सर बिल्कुल सीरियसली, बहुत ज्यादा सीरियसली हम लोग कोई काम करें, बहुत दिल से कोई काम करें, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सिंसियरली कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ऑनेस्टली का मतलब होता है बहुत ज्यादा सिंसियर। बट सर यहाँ पर ऑप्शंस तो कुछ ऐसे थे कि हम लोग जज कैसे करते कि ऑप्शन क्या सही था। सर आपने रीजनिंग में टॉपिक पढ़ा होगा ऑड वन आउट। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी सिमिलर चीजें होती हैं, उनमें से एक ऑड चीज होती है, तो उसे हम लोग अवॉइड कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। सो यहाँ पर भी वही करना था। कुछ चीजें सर सिमिलर है और एक चीज ऑड है जिसको हटाना है। सो देख लेते हैं क्या है। कैजुअली का मतलब क्या होता है सर? नॉट सो सीरियसली, मतलब हम कोई काम सीरियसली ना करें, ऐसे ही हम लोग चलते फिरते कोई काम करते हैं। सो सर ये क्या इसका सिनोनिम है क्या? नहीं सर ये तो एंटोनिम है। ओके इनडिफरेंटली, बिना ध्यान दिए हुए हम लोग कोई काम करते हैं, तो सर ये भी इसका एंटोनिम है। ओके फ्रिवोलसली, बिना कोई ध्यान दिए हुए, बिना कोई केयर किए हुए, केयरलेसली हम लोग कोई काम करते हैं, सो वो फ्रिवोलसली होता है। इसका मतलब सर तीनों तो एंटोनिम्स है, तीन क्या है सर इसके? एंटोनिम्स है। और सर एक वर्ड हमें मिला जो इसको मैच कर रहा है। सो सिंसियरली जो है इसका जो है वो क्या है? इसका सिनोनिम है सर। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। सर इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको करने पड़ेंगे, आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी। ओके सो इंग्लिश में भी आपको रीजनिंग यूज करनी पड़ सकती है। ओके देन सो हमारे पास एक वर्ड है सर स्लम्प। क्या मतलब होता है स्लम्प का? स्लम्प का मैंने बताया आपको, किसी चीज का डिक्लाइन होना, किसी चीज का गिरना, लोअर जाना। ओके सो देखते हैं सर। डिक्लाइन बिल्कुल सर मिल गया आंसर। नहीं सर आगे देखो, ड्रॉप इसका भी सिमिलर है सर। रिसेशन ये भी सी का सिमिलर है। इंक्रीज इसका एंटोनिम है सर, इंक्रीज इसका एंटोनिम है, यानी ऑड कौन हो गया हमारा? इंक्रीज हो गया। बाकी सब इसके सिमिलर है सर। एक ही हमारे पास एंटोनिम है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सर 73rd। इसमें लिखा हुआ है होपफुल, जो कि आपको रहना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, आपको होपफुल रहना चाहिए। होपफुल मतलब आपको उम्मीद से भरा हुआ रहना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए। सो होपफुल का मतलब होता है सर उम्मीद से भरा हुआ, पॉजिटिव। सो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है सर? बिल्कुल उम्मीद से भरा हुआ, पॉजिटिव, आशावादी। सो ऑप्टिमिस्टिक जो है इसका मतलब होता है आशावादी। पेसिमिस्टिक सर ऐसा बच्चा बहुत ज्यादा लूज कॉन्फिडेंस में रहता है कि सर मेरा क्या होगा, कैसे मैं क्या करूंगा, सो वो नेगेटिव रहता है हमेशा, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। ग्लूमी, बहुत ज्यादा सैड पर्सन, बहुत ज्यादा सैड रहे, ग्लूमी।
डाउटफुल जो हमेशा डाउट में रहे, ठीक है, माथा खुजाता रहे कि मैं करूंगा क्या, ओके, इस तरीके का पर्सन, सो डाउटफुल। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे जो है सर ये तो इसके हमारे एंटोनिम्स है, क्या है सर, बिल्कुल एंटोनिम्स, और एकमात्र हमारे पास सिनोनिम है जो कि है ऑप्टिमिस्टिक। सो ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 74th तो सर हमारा ट्रिवियल, हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ओके, फिर देख लेते हैं। सो ट्रिवियल का मतलब होता है सर बहुत ज्यादा तुच्छ, बिल्कुल जो कि इंपॉर्टेंट ना हो, ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ओके देन। सो इंपॉर्टेंट तो सर इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट इसका सिमिलर है, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। सब्सटैंशियल बहुत इंपॉर्टेंट सर, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सब्सटैंशियल। और एक है हमारे पास वाइटल, वाइटल का मतलब भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो रहा है सर कि वाइटल का मतलब तो इंपॉर्टेंट है, यानी इसका एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है सर। सब्सटैंशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, यानी ये भी एंटोनिम है, और इंपॉर्टेंट का मतलब तो इंपॉर्टेंट होता ही, सो यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज है जो इसकी सिमिलर है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट, ओके। सो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ओके देन। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75th, और जो वर्ड है दैट इज कॉग्निजेंट। क्या मतलब होता है कॉग्निजेंट का, सर कॉग्निजेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा अवेयर होना, ओके। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा कॉग्निजेंट हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हैं दुनिया की चीजों को लेकर। तो यहाँ पर भी बिल्कुल यही कहना चाहता है, कॉग्निजेंट का मतलब होता है सर अवेयर। अनअवेयर तो इसका एंटोनिम हो गया, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी, ये भी इसका एंटोनिम है सर, ओके। ऑब्लिवियस बेखबर, चाहे बेखबर, बेखबर, ओके, सो ये भी इसका एंटोनिम है। और एक चीज है सर कॉन्शियस, जो कि इसका सिनोनिम है, यानी ऑड जो है हमारा वो है सिनोनिम, ओके, कॉन्शियस। सो ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो 75th का आंसर है सर हमारा डी, ओके। तो इस तरीके से आपने टेस्ट भी दिया और हमारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए, ओके। क्वेश्चंस काफी इजी थे, इतने इजी की पूछ रही मत, ओके, और इतना इजी पेपर की पूछ रही मत, और इसके पहले कि आप कुछ पूछें मैं चलता हूं, ओके देन। सो नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड, सी यू, हैव अ नाइस डे, ओके, टेक केयर, बाय, थैंक यू।